Start. Okay, okay, okay. Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about props in React.js event handling. इवेंट हैंडलिंग तुम आई थिंक जावास्क्रिप्ट में देख के आए होगे, 17-18 लेक्चर रहा होगा। तो हमने डे 4 भी किया था, इसमें हमने बहुत बहुत कुछ सीखा था, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन भी किए थे। किस तरीके से रिएक्ट वर्जन चेक करते हैं, एनपीएम में कैसे न्यू पैकेज ऐड करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी इंस्टॉलेशन में दिक्कत आती है तो ये पीडीएफ देखना है, 1 to 4 लेक्चर में सब मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सेटअप शायद सेकंड लेक्चर था। चलो, तो प्रॉप्स तो बेसिकली हमने पिछली बार तुम्हें बता दिया था, आज तुम्हें एक डेफिनेशन देनी है। एक हमने ना प्रोजेक्ट बनाया था छोटू सा, लगातार बना ही रहे हैं छोटे वाले। एयरबीएनबी का क्लोन ट्राई कर रहे थे बनाने के लिए, तो उसमें हमने कार्ड सा बनाया था, याद है ना? हाँ, तो उसमें हमने क्या किया था याद है तुम्हें? इस जगह पे ये देखो, यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट पास किया था। कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ कंपोनेंट अगर पूछा जाए तो पहली डेफिनेशन क्या दी थी कि कंपोनेंट एक रिएक्ट एलिमेंट ही होता है जिसका टाइप क्या होता है। क्या होता है टाइप उसका? उसका टाइप जो होता है फंक्शन होता है। ये 4th लेक्चर में बताया था, देखना जाके। ठीक है, दूसरा एक डेफिनेशन रहता है कि रीयूजेबल पीस ऑफ कोड रहता है तुम्हारा। अच्छा, बढ़िया है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कंपोनेंट की। उसके बाद ये देखो, हम एज अ वो पास कर रहे हैं आर्गुमेंट, ये पास कर रहे हैं और यहाँ पे देखो एक्सेस कर रहे हैं। ये देखो, जैसे मान लो एम पास कर दिया, ये जो है यहाँ पे एम पास कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, एम डॉट इमेज, एम डॉट नेम कर दिया, एम डॉट एरस कर दिया। मतलब तुम कुछ ऐसे समझ रहे हो कि ऐसा हुआ है कुछ कि हमने सारी चीजें एज ऑब्जेक्ट की तरीके से बना ली। इमेज बना लिया, नेम बना लिया, आरएस बना लिया और की बना लिया, ऐसे करके, और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये पूरा एक हमने ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे पास किया आके है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेस कर लिया, एम डॉट इमेज एक्सेस करना चाहिए, एम डॉट इमेज कर लिया, एम डॉट नेम कर लिया, एम डॉट आरएस कर लिया। हमने एम इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ना नॉर्मली प्रॉप्स लिखा जाता है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि क्या प्रॉप्स ही लिखा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाएगा। नहीं नहीं, और भी रहता है। देखो पीछे लेक्चर में हम तुम्हें बताएंगे। ये देखो, अगर यहाँ पे आओगे, ये देखो हमने प्रॉप्स लिखा है। ठीक है, तो प्रॉप्स एक कीवर्ड होता है। प्रॉप्स इसलिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ताकि दूसरा रिएक्ट डेवलपर अगर काम कर रहा है तो वो समझ जाए कि अच्छा प्रॉप्स पास किए गए, तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉप्स रहता है। बाकी वहां पे तुम कोई भी नेम कन्वेंशन कर सकते हो। ठीक है ना? चलो, बढ़िया। तो प्रॉप्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। जो भी हम सारे आर्गुमेंट पास करते हैं उन्हें एक तरीके का ऑब्जेक्ट बना लेता है, वो ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ऐसे समझ लो, समझने के लिए ऑब्जेक्ट बना लेता है। अब जब वो ऊपर जाता है तो वैसे वो कॉल्ड प्रॉप्स कहलाता है। ठीक है, एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है। अगर तुम यहाँ पे डेफिनेशन भी देखो आके इस जगह पे, व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट। ठीक, तो यहां पे आ जाओ, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग इज स्टोर्ड। समझ लो। ठीक है, टाइप ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है। चलो, बढ़िया है। तो क्या होता है प्रॉप? प्रॉप होता है बेसिकली, जब हमने वो ऊपर पास किया तो एग्जैक्टली तुमसे पूछे नहीं कोडिंग में मेरे को दिखाओ प्रॉप्स है क्या चीज, तो बताओ भैया, ये सारे जो भी गए हैं ना, इन्हें उसने कलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट बनाया है, जो भी ऑब्जेक्ट था, फिर यहाँ पे इसे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये एम है, ये पूरा प्रॉप है, इसे हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो ये प्रॉप है। समझ गए ना? चलो, बढ़िया। अब हम डे 5 बढ़ते हैं। डे 5 की कहानी क्या रहती है हमारी? इवेंट हैंडलिंग की रहती है। तो इवेंट हैंडलिंग कैसे रहती है, यहाँ पे आ जाओ। अगर इवेंट हैंडलिंग तुम्हें कैसे बताएं, एक index.js फाइल बनाओ, यहाँ पे बनी हुई है, ये देखो। इसमें हमने क्या किया है, ये हटा दे रहे हैं हम, यहाँ पे इसे जो है हटा दे रहे हैं। और ये हमने किया क्या है, app.js में आ जाओ। क्लीन कोड करने के लिए हम बेसिकली ये कहानी कर रहे हैं। index.js में हम ऐप रेंडर करवा दे रहे हैं, जो मेन हमारा कंपोनेंट है। ये तो करवा सकते हैं ना, बताया। ये वाला जो भी कोडिंग करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, और फिर क्या होगा, यहाँ पे रेंडर हो जाएगा हमारे मेन पेज पे। समझ रहे हो ना? हाँ, यही है। index.html में हम क्या कर, वो लिंक कर लेंगे, index.js कर लेंगे। ये हमने कर लिया, तो इसे हम हटा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे html फाइल है, यहाँ पे कौन सी है, index.js, यानी हमारी सर्वर पे कौन सी जाएगी, सॉरी ब्राउजर पे index.js जाएगी। और उसमें हमने ऐप कंपोनेंट पास कर दिया है, तो हम दोनों फाइल को हटा दे रहे हैं। अब जो भी हमें कोडिंग करनी है सिंपल क्लीन करेंगे यहाँ से। बाकी रेंडरिंग तो वहां से हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोडिंग करेंगे वो रेंडर कहाँ पे हो रही है, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है ना। ये तो पिछली बार बता दिया था। चलो, बढ़िया है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे RFC लिखो, RFC आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो एक एक्सटेंशन बताया था ES7 वगैरह का जो रहता है, पिछली वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा तुम्हें। अब यहाँ पे H1 में लिख दिया हेलो गाइस, हेलो गाइस लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा हेलो गाइस। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला हेलो गाइस? तो वो देख लेते हैं क्यों नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि, क्यों नहीं मिला हेलो गाइस, app.js में हमने हेलो गाइस पास कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है हमने। ठीक है, इसे एक्सपोर्ट भी कर दिया। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से वो जा रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, index.js में। यहाँ पे हमने ऐप जो है वो ले लिया, तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? अच्छा, index.html उसमें आना है, HTML में फाइल कौन सी पास कर रहे हैं, index.js रह रही है, और है कौन सी, ये भी है। ठीक है, तो ये हो क्यों नहीं रहा भाई, हेलो गाइस div। फिर से एक बार सर्वर स्टार्ट कर दें क्या? अगर यहाँ पे आओगे,
ऐसे सर्वर रहता है, ऐसे स्टार्ट कर देना, ये कट करना यहाँ पे और npm स्टार्ट कर देना, npm स्टार्ट। शायद कभी कई बार दिक्कत हो जाती है, हमारा पुराना कोड हो सकता है वो रहा हो। तो यहाँ पे कंट्रोल जाएंगे तो ये देखो हेलो गाइस आ गया लिख के, ठीक है, ये हमारा आ रहा है हेलो गाइस आ रहा है। बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे स्टाइलिंग कर रखी है हमने, यहाँ पे देखना के ये देखो ये हटा दे रहे हैं ना इसकी स्टाइलिंग, इसकी भी में इतनी नीड है नहीं, कंट्रोल से सेव कर दे रहे हैं, केवल बॉडी का कलर लगा दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो ब्लैक में आ जाओ, और वो भी ये छोटा सा ऐसा ये जो हो जाएगा, और कलर क्या कर दे रहे हैं, कलर वाइट, इतना कर देना, ठीक है। तो हमारा ये जो है आ गया होगा हेलो गाइस। अच्छा हम जैसे कह रहे हैं इस पर क्लिक करना चाहे, ठीक है, हमारा कलर ही नहीं सेट हो पाएगा जब तक, कौन सा कलर, ठीक है अब सही है थोड़ा, हाँ अब सही है। तो ये जो है हेलो गाइस है, ठीक है, इस पर हम जैसे क्लिक करना चाहें तो यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, app.js में आओ इस जगह पे, अब इसे इसको ना थोड़ा नीचे कर देना, H1 में आके यहाँ पे कर दो ऑन क्लिक, CLICK ऑन क्लिक। अच्छा यहाँ पे देखना है कैमल केस में रहता है, सी बीच में बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी पास करना है वो ऐसे पास करोगे, अगर कंसोल लॉग लिख देते हो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर दिया हाय, तो हाय आ ना यहाँ से, तो देखना ये हाय आ रहा है, यू आर कॉलिंग create root on a container that already passed in a create root before instead call root render existing root instead if you want to update। क्या बोल रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो भाई, वार्निंग यू आर कॉलिंग रिएक्टेड होम क्लाइंट, एक मिनट इनकी वार्निंग क्यों आ रही है, कंसोल लॉग और index.js में, चलो वो तो देखते रहेंगे यहाँ पे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाओ, तुम पहले ये समझो कि यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, ये जो क्लिक बिना क्लिक करे हुए ही यहाँ पे हाई प्रिंट हो रहा है, देखना फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, हमने क्लिक भी नहीं किया, रिफ्रेश किया हाई आ रहा है। तो बेसिकली हमें ऐसे नहीं पास करना है, हमें इसे ना एज उस पास करना होता है एरो फंक्शन में, एरो फंक्शन समझ रहे हैं ना, दो पैरेंथेसिस लगाए, एक एरो लगाया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, ये सही है सर, ये सही है सर, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सही है सर, तो ये हमारी सारी चीज आ रही है। ओके 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 ओके, ये देखो बार बार बोल रहा है ये सारी चीजें, यहाँ पे ना ये देखो पहले से कोड दे रखा है, तो इसे हमने कमेंट कर दिया, अब नहीं आएगी वार्निंग, अब देखो हट गया। तो अब जैसे क्लिक करेंगे ये सही है सर, दिख रहा है ना, बढ़िया तरीके से ये हमारा चल रहा है, ठीक है, स्टाइलिंग भी हट गई। तो समझ रहे हो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तभी वो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। अगर हम एरो फंक्शन नहीं लगाएंगे क्या होगा, डायरेक्टली कॉल हो जा रहा है। तो पहली बात तो तुम ये समझ गए, अगर हमें यहाँ पे ऑन क्लिक जैसी कुछ चीज लगानी है, ऑन क्लिक जैसी कुछ चीज लगानी है तो हमें क्या करना होगा, ऐसे कहानी करनी होगी, ठीक है। ये कंसोल जो है एरो फंक्शन जो है हमें लगा देना है, तो इसे ना यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे हम अपने उस पर ले चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड ओपन बोर्ड जो भी रहता है हमारा, कंट्रोल एक्स कर दिया हमने और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि यहाँ पे ऑन क्लिक लगाओ, यहाँ पे ऐसे कंसोल लगाओ, यहाँ पे रह सकता है, ठीक है, अच्छा समझ गए सर। दूसरा तरीका अब हम बताने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे मान लो ये हटा दो, तुम इस चीज को रखा रहने दो चाहे यहाँ पे, और यहाँ पे इनपुट बोल दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे हम ऑन चेंज लगाते थे ना, ऑन चेंज लगाया और यहाँ पे ई, और ये जो रहता है कंसोल डॉट लॉग, ये देखो हम पढ़ा चुके हैं तो ये हम पूरा बताने वाले नहीं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसका मतलब ये होता है जो भी हम टाइप करेंगे इनबॉक्स में वो कहाँ पे आ जाएगा, वो हमारा इधर आता जाएगा, तुम्हें दिखता जाएगा। तो यहाँ पे लिखे DEE दीपक, ठीक है, सैनी, इस तरीके से ना अच्छी तरीके से आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं वो इधर आ रहा है। हेलो गाइस पे क्लिक करेंगे, ये सही है सर। तो अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, अच्छा ऐसे कहानी चल रही है, ऐसे कहानी हमारी चल रही है, बढ़िया। तो इसे भी ना उठा के हम जो है इधर ले आ रहे हैं, अब इसे जो है यहाँ से हटा दे रहे हैं, स्किप, क्योंकि बढ़िया वर्जन आ गया हमारे पास, सारी चीज आ गई, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है, ऑन चेंज वाला लगा के हम ऐसे लगा सकते हैं, यानी कहानी ऐसे ही करनी पड़ेगी, जो भी ऑन चेंज, ऑन क्लिक, माउस ओवर जो भी लगाना है उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन में सारी चीजें हमें डिफाइन कर देनी है, बढ़िया समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, बात हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे बॉडी ये H1 नहीं, H1 जो हमने लगाया इस पे हमने इसकी हाइट ऑफ इट सेट कर दे, हाइट जो है लाइक 200 पिक्सल और इसकी विड्थ भी है जो 200 पिक्सल, ठीक है। और इसमें बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं येलो, और कलर दे रहे हैं हम ब्लैक नहीं दे रहे हैं, वाइट ब्लैक, ठीक है, ये जो हो गया ब्लैक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी में कलर तो ये दे दिया, और यहाँ पे आना app.js में स्टाइल देखो इंपोर्ट नहीं करी, तो स्टाइल जो भी इंपोर्ट करी थी ना, ऐसे स्टाइल इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ,
कंट्रोल सी कर दिया हमने, तो यहाँ पे है इस जगह पे कंट्रोल, ये जो है हमारी स्टाइलिंग इंपोर्ट हो जाएगी। इधर आ जाओ, ये देखो हेलो गाइस आ गया, ये इनपुट आ गया, ठीक है, ये दिख रहा है। तो हम जैसे क्लिक कर रहे हैं, ये देखो ये सही है सर, ये सही है सर। ये बेसिकली H1 है, टोटल H1 की हमने वो दे दी पूरी हाइट ऑफ इट। तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखो चल रहा है बढ़िया। इनपुट पे हम जैसे क्लिक कर रहे हैं, ये देखो ये भी चल रहा है। तो ये कहानी तुम जो है थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, ठीक है। तो एक और बात बताया ना मैं, ये जो डिव दे रखा है ना, डिव की एक क्लास नेम दे रहा है, क्लास नेम दे रहा है लाइक अ डिव, डिव ही दे दिया। तो यहाँ पे इसमें आना और डॉट डिव कर दो, डॉट डिव, इसमें कर दो बॉर्डर लाइक 5 पिक्सल सॉलिड रेड, 5 पिक्सल सॉलिड क्या कर दें, वाइट कर दें। तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा ना, लेकिन हमने वो नहीं दी, उसकी विड्थ नहीं सेट करी, ठीक है, डिव की। अगर इसकी विड्थ रख दो 500 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो है तुम्हारा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये सही है सर, आ गया, ठीक है। थोड़ा कम कर दे रहे हैं इसकी विड्थ, लाइक 400 कर दे रहे हैं। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे देखो जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे, ये पूरे हेडिंग है समझ लो। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये सही है सर, इस पे हम कुछ करेंगे तो ये भी आ रहा है। तो दोनों हमारे काम चल रहे हैं। अच्छा हम क्या चाह रहे हैं, हम करें इसमें, हम पूरे बॉक्स में ऐसे क्लिक करें, एक कंपोनेंट कार्ड पे हम क्लिक करें तो कुछ हो जाना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे आओ app.js में, क्योंकि रेंडरिंग तो यहाँ से हो रही है, पास यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहीं पे हम पास कर रहे हैं ना ऑन क्लिक, ऐसा कर सकते हैं ना, ऑन क्लिक, CLI कैमल केस में रहेगा, ऑन क्लिक कर दिया यहाँ पे। और इस जगह पे क्या हो जाएगा, मान लो ये रहेगा, ये रहेगा, ये भाई साहब ये जो है ये, और ये जो है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया यार तुमने, ऑन क्लिक कर दिया ये, और ये रहता है। अब इसके अंदर हम एरो फंक्शन पास कर देते हैं, ये लगा के, ये अब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे console.log, मैं index.js से आया हूं, ये इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। तो देखो अब क्या हुआ, तुमने कंपोनेंट पे ऑन क्लिक लगा दिया, तो इसका मतलब है कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट तो तुम्हारा ये है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे होगा, देखो क्लिक क्लिक क्लिक, कुछ हो ही नहीं रहा। इस पे तो काम चल रहा है तुम्हारा, क्योंकि वो तो हमने पर्टिकुलर अंदर जाके लगा दिया था इनपुट, इसमें भी काम ये सही है सर, पर ये नहीं बोल रहा है, इस पे नहीं लग रहा है। तो ये क्यों नहीं लग रहा है, कंपोनेंट पे हम अगर लगाना चाहे कैसे लगा सकते हैं भाई, ये तो कहानी गड़बड़ हो रही है थोड़ी। यहीं पे समझ जाओ। पहली बात तो समझो, ये जो चीज है, जब भी हम, ये ध्यान से देखना, ये जो है इधर, जब भी हम ऐप उसको कंपोनेंट को जब भी हम रेंडर करते हैं, उसके साथ हम कुछ भी पास करते हैं, वो एज अ प्रॉप्स जाता है, वो एज अ एट्रीब्यूट जाता है, वो ऑन क्लिक नहीं जाता है सर, ठीक है। यहाँ पे तुम ऑन क्लिक बोल रहे हो, ऑन क्लिक नहीं हुआ, एज अ वेरिएबल जा रहा है, एज अ एट्रीब्यूट जा रहा है, वहां पे वो एक्सेस करने के लिए इसे एक्सेस करना पड़ेगा वहां जाके। थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। तो यहाँ पे आना है app.js में, यहाँ पे प्रॉप्स लिखना है अपने, क्या करना है, प्रॉप्स, प्रॉप्स कर देना है। और इसी जगह पे यहाँ पे आ जाओ, ऑन क्लिक, अब यहाँ पे लिखो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और करो प्रॉप्स डॉट, जो भी वेरिएबल का नेम है, क्या वेरिएबल का नेम है यहाँ पे, ऑन क्लिक था ना, ऑन क्लिक। अब देखो जो है तुम्हारा चल जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे, मैं index.js से आया हूँ, ठीक है, ये देखो चल रहा है ना, कितनी बार भी इस पे तो क्लिक हो ही रहा है। देखो अब देखो यहाँ पे देखना, वो हमने बताया था इवेंट बबलिंग, इवेंट कैप्चरिंग वगैरह बताया था, मजा आएगा, तुम देखना जाके वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये तो एक तो हेडिंग वाला हो गया, एक क्या हो गया, एक तुम्हारा कंपोनेंट का पूरा लगा हुआ है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा इनपुट बॉक्स का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये कर रहे हैं, तो एक तो इनपुट का आ रहा है, एक कंपोनेंट का आ रहा है। कंपोनेंट का क्या है, इस बॉडी में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, ये देखो, तो मैं index.js से आया हूँ। अच्छा, तो अब तुम थोड़ी थोड़ी चीज समझ गए होगे कि अच्छा ऐसे करना होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे हमने ऑन क्लिक ही पास किया है, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल सी करना। लेकिन तुम जब वहां पे app.js में जाना, तो प्रॉप्स में करना प्रॉप्स डॉट मेरी मर्जी, वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं ना वहां पे, तो बस मैं index.js से आया हूँ। तो समझ रहे हो ना, ये कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो m लिख दिया यहाँ पे, और लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, वहां पे भी हम करना पड़ेगा जाके, जो भी तुम कर रहे हो वेरिएबल सेम रहना चाहिए, तभी तो एक्सेस करोगे ना। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अच्छा, तो ऐसे होती है कहानी, हाँ ऐसी ही कहानी होती है, ठीक है। तो जब भी हमें कंपोनेंट में लगाना हो, क्या करेंगे हम, कंट्रोल X कर दे रहे हैं यहाँ पे। जब भी हमें कंपोनेंट में लगाना रहेगा, तो हम ऐसे पास करेंगे एट्रीब्यूट को, प्रॉप्स को पास करते हैं जैसे, ठीक है। प्रॉप्स ही बेसिकली जा रहा है,
और ऐप डॉट जेएस में उसे ऐसे एक्सेस भी करना है हमें, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारी फाइल, ये किसकी है, ऐप डॉट जेएस की है, ध्यान रखना है। और ये जो हम एक्सेस करा है ना, ये वाला, यहाँ पे आ जाओ, ये कहाँ गया, ये जो कर रहे हैं ना, ये देखो ये आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक्सेस करना है। इसका रिजल्ट भी अगर किसी को दिखाना चाहो तो ऐसे करना, क्लिक क्लिक हो रहा है ना, तो ये जो चीज़ है बढ़िया तरीके से सारी चीज़ पूरी आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल एक्स करके हम आगे बढ़ेंगे, ये जो है कंट्रोल भी कर दे रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा तुम्हारा नोट्स अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे ऐसे छोटू से लगा दे रहा है, सही है, बढ़िया। तो अब तुम ये भी समझ गए कि अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसे करते हैं, ऑन चेंज भी करते हैं। अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, हाँ तो ये कहानी हमें समझ आ रही है। अच्छा तो हम बटन पे भी लगा सकते हैं सर, बटन पे भी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने बनाया ना, एक बटन नाम का अलग बना लो, BUTTON बटन डॉट जेएस, ठीक है। बटन डॉट जेएस बना ली, ऐप डॉट जेएस में आना और इसे ना यहाँ पे, इसे इनपुट को हटा देंगे, आप तो समझ ही गए ऑन चेंज वाला। अब यहाँ पे बनाना बटन, क्या हो रहा है भाई, BUTTON बटन, ठीक है। क्यों क्या हो रहा है, ये जो है ऐसे हो रहा है, BUTTON बटन, अब आया बटन, ठीक है। बटन रहता ना, क्या रहता है यार, मैं ये याद भी नहीं है, बटन HTML, बताओ बटन, बटन टैग कैसे रहता है वो भूल गए। अच्छा यही रहता है, ठीक है, बटन हमने लगाया। अब बटन पे बोल रहे हैं ऑन क्लिक, ऑन CLIC, क्लिक मी लिख दे रहे हैं, ठीक है, CLIC के क्लिक मी। तो क्लिक मी लगाया, यहाँ पे आओ देखो डॉक्यूमेंट में, ये तो चला गया, क्लिक मी आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये है मैं डॉट इंडेक्स डॉट, ये जो हम जब क्लिक मी कर रहे हैं ना, तो आ रहा है मैं इंडेक्स डॉट जेएस की हूँ, क्योंकि हमने पूरा एक कंपोनेंट पे भी लगा रखा है कि कंपोनेंट में अगर कहीं क्लिक करोगे ये आएगा, तो हम इसे भी हटा दे रहे हैं आके, यहाँ से आओ इंडेक्स डॉट जेएस से इसे भी हटा दे रहे हैं इस जगह, पूरा हमने ये है उड़ा दिया, कंट्रोल से सेव किया। और ऐप डॉट जेएस में आना, प्रॉप्स भी हमने हटा दिया। परेशान तो नहीं हो रहे हो इतनी फाइल वाइल देख के, कुछ ज़्यादा खास बता नहीं रहे, अगर यहाँ पे भी अगर कोई दिक्कत हो रही हो, इसे भी हमने हटा दिया। तो हमने क्या कर दिया, आप देखना सिंपल, बढ़िया, कुछ भी क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा ये अभी इस पर भी लगाया, कोई बात नहीं, इस पर लगा रहने दो, इस पर लगा रहने दो, बढ़िया। लेकिन अब देखो कार्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा, क्लिक पे भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हम क्लिक पे क्लिक करें, ये जो है थोड़ा बटन बड़ा बना लें, यहाँ पे बनाए, अगर यहाँ पे आना स्टाइल बटन डॉट जेएस, बटन डॉट जेएस जो है हमारा, कंट्रोल एक्स से सेव कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम तुम्हें बहुत सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट करना सिखा रहे हैं, आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी ना। तो RFC करा, एंटर किया, और यहाँ पे हमने कर दिया बटन, और यहाँ पे पास कर दिया आके एज BUTTON बटन। और ये देखो जैसे किया, ये ऊपर खुद से इंपोर्ट हो गया, और ये जो है ऐसे बना दिया, ठीक है। लेकिन हमारी फाइल जो है वो जिस नाम से उसी कर दो, यहाँ पे बटन BUTTON, अच्छा वो कैपिटल में ही है, चलो कोई बात नहीं, बटन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया। अब आना, ये देखो रेंडरिंग हो गई, हमने यहाँ पे एज अ कंपोनेंट पास किया है ये वाला बटन, देखो यहाँ पे हमारा जो है काम बढ़िया हो रहा है, क्लिक, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग कुछ करना चाहे तो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट स्टाइल। यहाँ पे देखो खुद सोचो, यहाँ पे रिएक्ट पढ़ा रहे, स्टाइलिंग की इतनी जरूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा अगर जिन्हें नहीं आता वो भी समझ जाएंगे, अच्छा ऐसे कर ही जाती है स्टाइलिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BTN इसकी हम ना यहाँ पे जो आया BTN इसकी क्लास रख दे रहे हैं, हम क्या रख दे रहे हैं, क्लास BTN रख दे रहे हैं, BTN। और स्टाइल डॉट CSS में आना BTN, यहाँ पे कर देना फॉन्ट साइज लाइक 20 पिक्सल, और क्या कर दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, और कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस भी रख दे रहे हैं हम लाइक 10 पिक्सल, और इसकी विड्थ जो कर दे रहे हैं वो 400 पिक्सल। तो ये आना, ये देखो हमारा क्लिक मी जो है बन गया, ये बहुत बड़ा बन रहा है क्लिक मी, तो हम 200 रख दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये देखो हमारा बटन बन रहा है। तो हम कह रहे हैं जब क्लिक मी पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, ये दिख रहा है ना बटन ये वाला, तो हम क्या कहानी होनी चाहिए, कहानी ये होनी चाहिए हमारी, देखो करा क्या है, ये स्टाइलिंग तो एक हम नॉर्मल फाइल बना ली। अब जहां जहां हमें इसे यूज करना है इंडेक्स डॉट जेएस को हटा दो, क्योंकि इसमें तो मेन फाइल रेंडर हो रही है, ठीक है। ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस के अंदर भी देखो यहाँ पे एक तो ये कंपोनेंट है, उसके अंदर एक बटन वाला पास किया, तो पहले ये चलेगा फिर बटन वाला आएगा, ये ठीक है। और इसको इंपोर्ट करना जरूरी रहता है, ये इंपोर्ट वाला आ गया, समझ रहे हो यार, थोड़ा परेशान तो नहीं हो रहा हो, बताओ।
बता देना अगर मैं चेंज कर दूंगा ये मेथड अच्छे से और बताऊंगा अगर ऐसा लगे तुम्हें। तो बटन वाला पास कर दिया और स्टाइलिंग यहाँ पे इंपोर्ट करी क्योंकि इसके लिए भी स्टाइलिंग चाहिए थी और इसके लिए भी, तो कॉमन फाइल हो गई। ठीक है चलो बढ़िया है। अब बटन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा दो लाइक ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक नहीं लगाओ, यहाँ पे लगा दो वाई, वाई इक्वल टू, और यहाँ पे ना ये लगाया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक और हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे कर दो कंसोल डॉट लॉग बटन हूँ भाई, बटन हूँ भाई। ठीक है तो यहाँ पे तो अभी तो होने वाला नहीं है, देखो हो जाएगा क्या, क्लिक करो, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हमने क्या बताया, ये एज अ प्रॉप पास हो रहा है। क्या हो रहा है, एज अ प्रॉप एट्रीब्यूट जा रहा है, इसे एक्सेस भी करना पड़ेगा। ये जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है पेरेंट में, तो यहाँ पे जाओ, चाइल्ड में गया, चाइल्ड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स, प्रॉप्स लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, यहीं पे लगा के इस जगह पे आके ऑन क्लिक करना पड़ेगा। ऑन क्लिक यहाँ पे नहीं कर दो, इस पे डिप पे कर दो, चाहे बात बराबर। ऑन क्लिक CLI, ऑन क्लिक कर दिया, यहाँ पे जो props डॉट एम कर दो, props डॉट एम था, क्या था, वाई था, वाई था, तो यहाँ पे वाई कर दिया। तो अब जो है कॉल होगा, अब थोड़ा थोड़ा तुम समझ रहे होगे, देखो क्लिक मी बटन हूँ भाई, ये देखो बटन हूँ भाई वाली कहानी हो रही है थोड़ी। तो अब हम तुम्हें थोड़ा सा जो है इधर ले चल रहे हैं, तुम्हारी सारी फाइल अरेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे ताकि तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बटन डॉट जेएस हो गई, अच्छा जी। ऐप डॉट जेएस की सर फाइल हो गई, ये ऐप डॉट जेएस हो गई, अच्छा जी। और कोई फाइल है सर, ये ऐप डॉट जेएस हो गई, अच्छा। स्टाइल की जरूरत नहीं है बस, बाकी तो इंडेक्स डॉट जेएस HTML तो सेम है बाकी तुम्हारी, अगर वो देखना तो लगा देना। ये वाली इंडेक्स डॉट जेएस जो है तुम्हारी, ये भी फाइल जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, पर समझ गए होगी, इसे हटाओ। अच्छा अब इसका आउटपुट लगा दे रहे ताकि तुम्हें समझ आता रहेगा, क्लिक मी, तो ये जो है, तो यहाँ पे समझ रहे हो ना, ये जो है ये पास किया गया, ये यहाँ पे ये एज अ एट्रीब्यूट यहाँ पे एक्सेस कर लिया गया। इसे एक्सेस कैसे कर लिया गया, ये देखो props डॉट बाई के नाम से। अगर नहीं props डॉट बाई लिखना होता तो तुम यहाँ पे केवल ऐसे y लिख देते और यहाँ पे आके केवल y लिख देते, तब भी तुम्हारा काम हो जाता। समझ गए ना, तो दोनों तरीके से काम हो सकता है। अच्छा कई बार क्या होता है, हमारा फंक्शन बड़ा होता है, मान लो फंक्शन हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, वो फंक्शन हो गया लाइक मेरा फंक्शन, मेरा फंक्शन, मेरा फन लिख दिया। ठीक है अच्छा मेरा फन लिख दिया। अब हमें इसे डिफाइन भी करना होगा, तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाओ, कॉन्स्ट, जब भी तुम्हारा फंक्शन हो सकता है, कई बार सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे कि मेरा बटन है छोटी सी चीज, कई बार बहुत बड़ा फंक्शन आ सकता है, तो मेरा फन ऐसे कर लिया हमने, और एरो फंक्शन लगाया, ये और यहाँ पे भी ऐसे लगता है एरो, और यहाँ पे ना ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लग कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन काम ऐसे चलेगा। देखो मेरा फंक्शन है, ये सीधे यहाँ पे जाएगा। ठीक है ये तुम्हारा पूरा एट्रीब्यूट पास हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है, बटन डॉट जेएस में। तब भी देखना ये आ जाओ, क्लिक मी, कुछ भी लिख सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा आप भी समझ आया होगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है थोड़ी थोड़ी कहानी, मेरे को ऐसे लग रहा है थोड़े तोते उड़ गए, बोलो हाँ या ना, थोड़ा टफ पड़ गया क्या आज, थोड़ा वो मिक्सअप हो गया, पर मेरे को लग नहीं रहा है इतना शिद्दत से बताया, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, अभी तो और अच्छी अच्छी चीज़ सीखनी है। ये जो है बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही, तो एक तरीका ये भी कर सकते हैं। तो हम तुम्हें समझा दे रहे हैं फिर से एक बार क्या हुआ। यहाँ पे बेसिकली एक फाइल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, ये index.html के अंदर index.js है और रूट है। ठीक है इसे बंद कर दिया। index.js में आओ, यहाँ पे हम ऐप पास कर रहे हैं, जो ऐप ये वाला है, तो हम दो फाइल हमेशा रखेंगे खिचखिच बचाने के लिए। ठीक है अब हम इसमें काम करेंगे। हमने ये यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया जो हमेशा रहेगा, style.css किया, बटन भी किया, जितने भी कंपोनेंट, क्योंकि बटन का यहाँ पे यूज किया तो उसे इंपोर्ट करना जरूरी है, और जिसे इंपोर्ट कर रहा है उसे एक्सपोर्ट करना जरूरी है। वाह 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 क्या शायरी है। ठीक है तो ये भी कहानी हो गई हमारी। अच्छा बाकी तो ये तो यहाँ पे ऑन क्लिक लगा के हम बोला ही था, प्रॉप्स लिखो, प्रॉप्स डॉट वाई कर दो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे केवल वाई कर देना करली ब्रैकेट में, और यहाँ पे केवल वाई ऐसे एक्सेस कर देना, ऐसे भी कहानी हो जाएगी। ठीक है तो होपफुली तुम लोगों को समझ आया होगा आज की कहानी। तो क्या होता है प्रॉप्स, क्या होता है कंपोनेंट, कैसी होती है इसकी इवेंट हैंडलिंग, तो सब समझ आया। तो हमारा डे 5 आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट्स पढ़ेंगे और
एक दो छोटे छोटे मिनी ऐप बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।